ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों को मिलाकर कम से कम 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, एक रैंडम यानी यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा निश्चित प्रयोग डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है इवेंट यानी घटना। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी या कुछ परिणामों के संग्रह को, मैंने क्या किया भैया, कॉइन लिया है और काफी सारे ट्रायल किए, 2 बार 3 बार 4 बार उछाला और उनके परिणामों को लिख लिया एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे क्या, इवेंट। हेलो यूपी बोर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि हम लोग पहुंच गए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के मैथ के सबसे आखिरी चैप्टर पे यानी प्रोबेबिलिटी पे। यानी हम लोगों ने एक से लेकर के फाइनली आखिरी चैप्टर तक सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। सबके शॉर्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे जा चुके हैं, आपको जाना है, चेक करना है। जो भी टॉपिक नहीं क्लियर होंगे प्लीज उनको जाइए और कवर करिए, क्योंकि ये जो टाइम है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर यहां पर आपने चीजों को छोड़ा कि चलो बाद में कर लेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर आपको मैथ में अच्छा करना है या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करना है भैया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, अगले 2 महीने जम कर लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई कर लो भाई। एक बार तगड़े तरीके से आपने मेहनत कर ली ना तो मजा आ जाएगा, बढ़िया से रिजल्ट आ जाएगा। बस समझ में। तो हम लोग आ गए हैं इस मैथ के सबसे आखिरी चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों को मिलाकर कम से कम 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से आते हैं, मतलब बोर्ड में पूछे जाते हैं भैया जी। अगर 10 to 15 मार्क्स के आते हैं तो उसमें कम से कम प्रोबेबिलिटी वैसे एक छोटा पार्ट आता है जिसमें 3 नंबर तो कम से कम फिक्स ही। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर क्वेश्चन के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो भैया बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन भी कम, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे थे वहां पे कैलकुलेशन थी और भी चीजें थी। बट यहाँ पे क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन कैलकुलेशन बहुत ही इजी आते हैं और आराम से क्वेश्चन सही होते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सही समझना है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कट समझ में आ गया देन इसके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कहते हैं किसे हैं? देखो मैंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जहां पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें हर एक छोटी चीज को पहले समझ लेना है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहली चीज आई है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो हमने कहा सर an operation which gives some well defined outcomes is called experiment। यानी कि भैया कोई ऐसी क्रिया जिसे कुछ निश्चित परिणाम प्राप्त हो, क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मेरे पास एक कॉइन था, मैंने उसको उछाला तो हेड आएगा टेल आएगा, कुछ निश्चित परिणाम आएंगे, तो हेड और टेल आ रहे, ये उनके परिणाम है। ठीक है, तो जो ये पार्ट किया मैंने, जो कॉइन उछाला, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि एक इसके निश्चित हमारे क्या है? परिणाम है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल के लिए टॉसिंग द कॉइन, रोलिंग द डाइस, ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक, ये सारी चीजें क्या हैं? एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। कार्ड समझ रहे हो ना भैया? इक्का दुक्का है ना, तिक्का, किंग, हुकुम, बादशाह, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, एक रैंडम यानी यादृच्छिक प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट और दूसरा निश्चित प्रयोग डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। भाई अच्छा खासा काफी जो है टफ वर्ड है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आ जाओ। अगर मैं बात करूं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो जैसे कि नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी की हम बात करते कब है? प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं जब चीजें क्या हो, पॉसिबिलिटी की ओर जाए। देखो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन की बात करता हूं तो क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी इज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अ चांसेस यानी पॉसिबिलिटी। देखो अगर मैं संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावनाएं, अगर मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, चांसेस की बात कर रहा हूं, तो तब करूंगा जब वो अनिश्चित होंगी, रेंडमनेस होगी उसमें। अगर फिक्स हो गई तो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं होगी, है ना? क्या चीज आएगी
ये जब हमें पता ही रहेगा तब हमें कोई फायदा नहीं है ना भाई, तब वहां पे प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी वर्क कब करेगी, जब वहां पर क्या हो, रेंडमनेस हो। तो इस चीज को याद रखना कि निश्चित संभावनाओं के लिए यानी डिटरमिनेंट एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करती है। हमारा काम क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का काम क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में चीजें होने ना होने की पॉसिबिलिटी को बताना, संभावनाओं को बताना। क्लियर। अच्छा जी, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या कंडीशंस हैं, तो हमने कहा सर दो टाइप की कंडीशन अगर फॉलो करता है कोई भी एक्सपेरिमेंट तो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। पहला कंडीशन क्या है, इसे एक से अधिक संभावित परिणाम हो सकते हो। इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स, एक से अधिक निर्णय वो होने चाहिए, परिणाम होने चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फिर से वही कॉइन लिया तो कॉइन में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो हेड और टेल दो डिफरेंट जो है परिणाम है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम एंड इन एडवांस। हम इसके आउटकम को, क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, इसके विषय में हम पहले से प्रिडिक्ट ना कर पाए, ठीक है। मैंने क्या किया, टॉस करने गए, मैंने कॉइन उछाला, मुझे ये तो पता है हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा जिस समय वो कॉइन हवा में है मैं ये नहीं बता पाऊंगा। बात समझ में आई। तो हमें ये तो पता है कि रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, लेकिन कौन सा परिणाम आए इसको हम प्रिडिक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। टॉस द कॉइन, रोलिंग डाइस, मेरे पास पासे थे, आप लोग लूडो खेलते हो गए ना, तो पासे हैं, पासे को फेंका, अब एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि एक से लेकर छह के बीच में कोई संख्या आएगी। तो हमें परिणाम तो पता है, बट कौन सा रिजल्ट आने वाला है, कौन सा परिणाम आने वाला है, ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे रोल प्ले करेगी क्या, हमारी प्रोबेबिलिटी। क्लियर, ठीक है। या कोई भी नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये चीजें हम इसके थ्रू निकालेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रायल यानी प्रयास। अब ट्रायल किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर एक ऐसी क्रिया है जिसे एक या अनेक परिणाम होते हैं, एक से अधिक रिजल्ट हो सकते हैं, और प्रयास सिंपल से समझना। मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने क्या किया, उछालना शुरू किया, एक बार उछाला, दो बार उछाला, तीन बार उछाला, चार बार, 50 बार उछाल दिया। अब 50 बार अगर उछाला है तो उसके रिजल्ट तो हेड टेल नहीं आएंगे, बट एक कलेक्शन बन जाएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट परिणाम होंगे, अलग अलग परिणाम होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के उसको हम क्या कहते हैं, प्रयास कहते हैं, यानी ट्रायल कहते हैं। कितने ट्रायल, कि भाई एक कॉइन कितने बार टॉस किया, दो बार टॉस किया तो ये दो ट्रायल हो गए इसके, तीन बार टॉस किया तो तीन ट्रायल हो गए, चार बार टॉस किया तो चार ट्रायल हो गए, यानी चार बार प्रयास किया। क्लियर। नेक्स्ट है इवेंट यानी घटना। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी या कुछ परिणामों के संग्रह को, मैंने क्या किया भैया, कॉइन लिया है और काफी सारे ट्रायल किए, दो बार, तीन बार, चार बार उछाला और उनके परिणामों को लिख लिया एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे क्या, इवेंट कहेंगे, ठीक है। एक हेड आएगा, टेल आएगा, इसके दो इवेंट हो गए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रारंभिक घटना। अब सिंपल सी कहानी है, जैसा नाम वैसा काम, कि एक ऐसी घटना जिसमें प्रयोग का केवल एक ही परिणाम, ठीक है, ओनली वन, एक परिणाम आए, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रारंभिक घटना कहलाएगी। जैसे कॉइन उछाला, हेड आया, ये कॉइन उछाला, सिर्फ टेल आया, ठीक है, तो एक ही बार ट्रायल किया, ठीक है। तो इस टाइप के इवेंट को, इस टाइप के उसको क्या नाम है, घटना को क्या कहेंगे, हम प्रारंभिक घटना कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है गेटिंग हेड और टेल, टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को उछाला, हेड और टेल आया, या एक पासे को उछाला, एक बार उछाला है तो भैया एक से छह के बीच में कोई भी संख्या आएगी, ठीक है। तो ये कौन सी घटना कहलाएगी, प्रारंभिक घटना कहलाएगी। नेक्स्ट आता है आपका कंपाउंड इवेंट यानी मिश्रित घटना। मिश्रित घटना क्या है, किसी प्रयोग से जुड़ी दो या दो से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का संग्रह, ठीक है। तो मेरे पास एक पासा है, मैंने उसको फेंका, दो बार फेंका, एक बार एक आया, एक बार चार आया, है ना, तो मैंने इसका एक कलेक्शन बना लिया, एक संग्रह बना लिया, 2 और 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। अब इसमें एक से अधिक कितनी भी घटनाएं हो सकती है, मैंने एक पासे को 10 बार फेंका, तो 10 बार फेंका तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट परिणाम आएंगे, तो उनके कलेक्शन हम क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट कहेंगे, यानी एक कलेक्शन ऑफ ए 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मिश्रित घटना यानी कंपाउंड इवेंट। क्लियर है।
ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हेड हेड, हेड टेल, टेल 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 हेड, है ना। तो मेरे पास अगर 2 कॉइन है, मैंने उनको उछाला है, तो उनके ये कॉम्बिनेशंस बने। नेक्स्ट आता है समसंभाव्य घटनाएं यानी इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स का अगर मैं बात करूं तो भैया प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, संभावनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है वो फॉलो करनी चाहिए कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो, जो भी हमारे, जैसे मैंने अगर टॉस फेंका, वो उछाला है या फिर कोई पासा फेंका है, तो उस कंडीशन में जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, जितने भी आउटकम आ सकते हैं, वो इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब सबके आने की संभावना सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तब तो कहानी ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो वो चीजें फेयर ही नहीं होंगी, वो पासा ही सही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जिसमें सिर्फ हेड हेड आता हो, है ना, तो मैं इसमें संभावना की बात ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो फिर अनफेयर गेम हो गया। फेयर तब होगा जब हेड और टेल दोनों के जो आने की संभावनाएं हैं, दोनों के जो आने के चांसेस हैं, वो सेम। क्या ये बात समझ में आई? तो वो सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, वो सारी क्या नाम है, इवेंट्स कह सकते हो, जिसमें क्या हो, जितने भी परिणाम आए, जितने भी रिजल्ट आए, वो इक्वली लाइकली इवेंट हो, मतलब उन सभी परिणाम के आने की संभावनाएं समान हो, तो हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। याद रखना, अगर इक्वली लाइकली इवेंट है तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है तो फिर संभावनाओं के साथ समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनफेयर गेम होगा, अनफेयर होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं, है ना। जैसे कि मैंने 16 वाला सिक्का बताया था ना, अब 16 का सिक्का अगर है, 16 का सिक्का नहीं मतलब वही जय वाला, जय और वीरू वाला, है ना, तो दोनों साइड हेड था। अब दोनों साइड हेड है, वो तुमसे टॉस करने आ जाए, ये बताओ मेरा हेड तुम्हारा टेल कौन जीतेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा जिसका हेड है वही जीतेगा। तो ये अनफेयर गेम हो गया। फेयर तब होगा जब दोनों साइड हेड और टेल हो, और दोनों हेड और टेल दोनों आने की संभावनाएं बराबर हो, देन इस टाइप के इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे, यानी समसंभाव्य घटनाएं कहलाएंगे। और तभी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, यानी प्रायिकता। क्लियर? तो ये एक कंडीशन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है प्रायिकता के सैद्धांतिक सूत्र यानी फॉर्मूला की। तो द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर्स ऑफ ए इवेंट ई डिनोटेड बाय पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल टू द इवेंट ई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दो चीजें हैं, ध्यान रखेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। पहला क्या है कि हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी क्या कहलाएगी, तो हमने कहा सर फेवरेबल इवेंट कहलाएगी। फेवरेबल इवेंट क्या है, जो हम चाहते हैं, और अपॉन में टोटल इवेंट, जितने आउटकम आ सकते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो। क्लियर? इतना ही करना है हमको। क्या करना है, कितने फेवरेबल इवेंट हैं इसकी बात कर लेंगे। जैसे सिंपल समझना, मेरे पास एक कॉइन है, मैंने उछाला, मैंने कहा हेड आए। अब हेड आए तो मेरे जो फेवरेबल इवेंट का है वो हेड है, ठीक है। और टोटल इवेंट कितने हो सकते हैं, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ये हो गया टोटल इवेंट, तो टोटल इवेंट 2 हो गए, और मेरा फेवरेबल इवेंट 1 हो गया, तो 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी हेड आने। सेम में 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, आपका टेल आने की। ठीक है, अभी इस पे और आराम से बात करेंगे। चलो आ जाओ। नेक्स्ट है क्या, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट्स क्या है, तो भैया निश्चित घटनाएं। अब निश्चित मतलब फिक्स हो गया, फिक्स का मतलब क्या हो गया कि भैया मैंने एक पासा फेंका, पासा, हाँ एक पासा फेंका, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि नंबर आए लेस देन 7, यानी मैंने पासा फेंका और जो भी नंबर आए वो 7 से कम हो। तो भैया एक पासे में 1 से 6 तक की तो संख्याएं होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी नंबर आएगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट, यानी निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर निश्चित घटना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑलवेज क्या होगी, हमने कहा सर 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मैंने कहा सर पासा था, अगर पासा है तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ये हमारे टोटल आउटकम्स है। हमने कहा ठीक है सर, ये हमारे क्या है, टोटल आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है। ठीक है जी, टोटल इवेंट रख दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या चीज है, तो हमने कहा सर हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है, फेवरेबल इवेंट्स क्या है, तो हमने कहा सर
7 से कम संख्या, तो 7 से कम तो सारी संख्याएं हैं, तो टोटल आउटकम भी 6 है और हमारे फेवरेबल इवेंट भी 6। फेवरेबल इवेंट क्या है? 6 है और टोटल आउटकम भी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी कि फेवरेबल इवेंट यानी 6 अपॉन टोटल इवेंट 6, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या कहते हैं? आपका श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना कहते हैं, जो होनी होनी है। यानी किसी भी टर्म की अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका मतलब वो इवेंट होना ही होना है, दूसरे के लिए में सोचने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ कि असंभव घटना। अगर असंभव घटना है इट मींस क्या हो गया? फिर से समझना, मैंने कहा एक पासा लिया, मैंने उसको फेंका, अब पासा फेंका और मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताओ 7 और ग्रेटर देन 7, 7 और 7 से अधिक संख्या आने का। तो भैया 7 और 7 से अधिक संख्या क्या आ सकती है? मैंने कहा सर 1 से लेकर 6 तक तो संख्याएं होती हैं, तो 7 से अधिक कोई संख्या हो आ ही नहीं सकती। तो इस टाइप के इवेंट को, अगर ऐसा कोई इवेंट हो रहा है तो क्या कहलाएगा? असंभव घटना कहलाएगी, यानी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी? तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हो जाएगी 0। असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 0 होती है। और श्योर यानी निश्चित घटनाओं की जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑलवेज 1 होती है। इस चीज को आपको याद रखना। ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट की ओर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना भाई लोगों। क्या है? पहला कह रहा कि कॉम्प्लीमेंट या निगेशन ऑफ ए इवेंट। पूरक और निषेध दोनों नाम से जानते हैं, वैसे पूरक नाम से ज्यादातर जानते हैं। तो हम अगर कोई भी इवेंट की बात करें, प्रत्येक या कोई भी प्रत्येक इवेंट की बात कर लो ई कि संगत एक घटना ई नहीं होती है। किसी भी चीज के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कस्टम ऑलवेज 1 होता है, ये बात कह रहा है। समझना क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये फॉर्मूला हो गया क्या? P ऑफ E प्रोबेबिलिटी होने की संभावना और P नॉट E प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना दोनों का सम क्या है? ऑलवेज 1 आएगा। इस चीज को याद कर लो। पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। अब एक एग्जांपल ले लो तो मजा आ जाए। हमने कहा सर मेरे पास एक डाइस है जिसमें 6 रिजल्ट आएंगे। क्या? हमने कहा सर या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। हमने कहा सर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कहा प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या? 6 आने की। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा सर 6 एक ही रिजल्ट है 1 अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट क्या है? 1 है ना, और टोटल इवेंट क्या है? 6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या नॉट 6 कह सकते हो कि भैया ई वाले इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सुना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हमने कहा सर 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है 6 को छोड़ के सारे जो भी इवेंट आएंगे वो हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे। यानी 1 2 3 4 5, 5 हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए और टोटल इवेंट कितने हैं? 6। तो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा सर 1 कितना हो जाएगी? 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट इज 5, टोटल इवेंट इज 6, 5/6। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, और दोनों का सम करके देख लो भाई लोगों, मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे ही PE यानी 1/6 प्लस 5/6 करोगे, एलसीएम लोगे तो ये 6 आएगा, और ये 6 है, ऊपर 5 + 1 6 आएगा, कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया। इन दोनों को क्या करना है? सम। किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है। ये थ्योरम कह सकते हो, इस चीज को आप याद रख सकते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ PE प्लस PE नॉट E इक्वल टू 1। अब इसका यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करेंगे जब MCQ वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोई कहेगा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी दे दी, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमसे 1 से माइनस कर लोगे, काम खत्म। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखा, मतलब प्रूव कर दिया ये चीज क्यों है। ठीक है, ये हर एक इवेंट के लिए लागू होते हैं।
अब दूसरी चीज, प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैंने कहा सर मुझे ये पता चल गया श्योर इवेंट क्या है, इवेंट्स किसे हैं, पॉसिबल इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल यानी संभव असंभव वाला पार्ट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमने हर चीज समझ ली, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी जान लिया, उसकी थ्योरम भी समझ ली कि प्रोबेबिलिटी होने ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अब यहाँ पे आता है टोटल इवेंट निकालने वाला केस, कि सैंपल स्पेस क्या है, टोटल इवेंट निकालने में ही दिक्कत होती है। एक कॉइन हुआ, 2 कॉइन हुआ, 3 कॉइन हुआ, आपके डाइस हुए, पत्ते हुए, है ना, तो उन पत्तों से जो है कितने आपके वो बन सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं, इस चीज को समझना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक चीज को लेंगे और उसमें कितने आउटकम आ सकते हैं मैक्सिमम उसको जान लेंगे। क्योंकि अगर हमें आउटकम निकालना आ गया तो उसमें से सिर्फ फेवरेबल आउटकम को ही तो अलग करना होगा। सारे आउटकम निकाले, फेवरेबल आउटकम अपना अलग कर लिया, उतना अपॉन टोटल, काम खत्म। बस इतना सा गेम है। तो आ जाओ सबसे पहले समझते हैं एक कॉइन के बारे में। वैसे यहाँ 2 कॉइन बनाए, 2 कॉइन के नीचे का फिगर है, ठीक है, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर अगर एक कॉइन है मेरे पास तो फेवरेबल इवेंट की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है? तो हमने कहा सर जी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, बस। एक कॉइन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये इसके टोटल आउटकम क्या है, हेड एंड टेल कलेक्शन बन गया। अगर 2 कॉइन है तो क्या क्या आ सकते हैं? तो हमने कहा सर 2 कॉइन है तो हो सकता है पहली बार हेड आए और दूसरे में भी हेड आए, ये कॉम्बिनेशन बन गया। पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, ये कॉम्बिनेशन बन गया। पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए और आखिरी टेल और टेल, ये 4 केस बनेंगे। क्या कि हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। मेरे पास 2 कॉइन थे, उन दोनों कॉइन को मैंने उछाला। अब पहले कॉइन में हो सकता है हेड है, दूसरे में टेल है, पहले में हो सकता है टेल है, दूसरे में हेड है, या दोनों में हेड है या दोनों में टेल है। तो इस तरीके से टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? हमने कहा सर 4, 1 2 3 4, और इनको याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं 3 कॉइन वाले केस। 2 कॉइन इजी रहता है, एक कॉइन भी इजी रहता है, 3 में अक्सर दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तुमने कहा सर चलिए केस बनाते हैं। अगर 3 कॉइन है, मान लेते हैं तीनों में पहले आता है हेड, हेड और हेड, ठीक है जी, और क्या आ सकता है? सेकंड केस आता है हेड, हेड और टेल। अब हेड हेड टेल का मतलब क्या है? मेरे पास 3 कॉइन है, मैंने पहला उछाला हेड आया, दूसरा उछाला हेड आया, तीसरा उछाला हेड आया, तो पहला केस बन गया। पहला उछाला हेड आया, दूसरा उछाला हेड आया, तीसरा टेल आ गया, आ तो सकता है ना भाई, तो इसलिए ठीक है जी। फिर मैंने कहा सर पहला हेड आया, दूसरे दोनों टेल आ गया, फिर क्या हुआ? तीनों टेल आ गया, ये हो गया 4 केसेस। हमने कहा ठीक है सर, अब कॉम्बिनेशन में आ जाओ। फिर से हो सकता है शुरुआत के दोनों टेल आए फिर हेड आ जाए, शुरुआत का टेल आए फिर दोनों हेड आ जाए, ये आपका कितने 6 केसेस बन गए। अच्छा जी, इसके बाद क्या हो सकता है? हमने कहा सर हेड टेल हेड आ सकता है और टेल हेड और टेल आ सकता है, सॉरी, तो ये आपके 6 केसेस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी कितने केसेस बन गए? 8 केस बन गए, किसके? 3 कॉइन्स के। तो आपको ये चीज याद भी रहनी चाहिए, और नहीं भी याद है तो एटलीस्ट ये चीज बनानी आनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने कहा एटलीस्ट वाले केस मतलब कम से कम 2 हेड आने की क्या संभावना है, 3 हेड आने की क्या संभावना है, तो उस कंडीशन में आपको पता तो होना चाहिए क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर आपको टोटल केसेस ही नहीं पता तो क्वेश्चन कहां से कर पाओगे भाई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझना कि किस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, अब बात कर लेते हैं डाइस। डाइस क्या है? तो हमने कहा सर पासा है जिसमें 1 से 6 तक नंबर आएंगे। अगर एक डाइस है तो क्या होगा? तो हमने कहा सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यही इसके इवेंट्स होंगे, बात डन। 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ जाएगी और यही इसके 6 रिजल्ट हैं। अब एक आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब समझना भाई, मैंने डाइस ली उसको फेंका। अब डाइस फेंका तो क्या आ सकता है? एक, एक आ गया तो एक केस वो बन गया। हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, ऐसे केस में ऐसा नहीं 1 से 6 तक नंबर आ रहे, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, है ना। 6 केसेस पॉसिबल हैं, इस चीज को दिमाग में रखना।
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है 2 डाइस। अच्छा, अब इन्हीं चीज से ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला भी दिमाग में रख लेते हैं। हमने कहा सर अगर टोटल आउटकम्स की बात कर लेते हैं तो क्या है, तो हमने कहा जो रिजल्ट है, 2 रिजल्ट है, प्रॉपर की पावर नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा सर यहाँ 2 आउटकम है तो 2, और कितने कॉइन है, 1, 2 की पावर 1, तो इसके आउटकम कितने आए थे, 2 आए। यहाँ पे कितने आउटकम है, 2, कितने कॉइन्स है, 2, कितना आ गया था, तो यहाँ पे देख लो 4 रिजल्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, हमने कहा 3 कॉइन्स, तो 2 की पावर रिजल्ट कितने आ सकते हैं, हेड या टेल ही आ सकता है ना भाई, 2, और कितने कॉइन्स है, 3, 2 की पावर 3 यानी 8, देखो 8 आउटकम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइस कितना है, 1, कितने रिजल्ट हैं, 6 की पावर 1, तो कितने केसेस होंगे, 6 होंगे। नेक्स्ट आ गए, हमने कहा सर 2 डाइस हैं तो 6 रिजल्ट कितने हो सकते हैं, 6 आउटकम है, इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2 यानी 36। देखो इसमें अगर 2 डाइस हैं तो कितने केसेस बन सकेंगे, 36 केस बनेंगे। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका भी है आपके दिमाग में, और होना भी चाहिए। चलो आ जाओ सवाल की ओर। मैंने कहा अगर 2 डाइस हैं तो क्या हो सकता है, तो मैंने कहा सर पहले डाइस में उछाला तो मान चलिए 1 आया और दूसरे में भी 1 आया, ये पहला केस बन गया। हो सकता है पहले में 1 आया दूसरे में 2 आए, पहले में 1 आया दूसरे में 3 आया, पहले में 1 आया दूसरे में 4 आए, पहले में 1 आया दूसरे में 5 आए, पहले में 1 आया दूसरे में 6 आए, खत्म कहानी। एक केस ही बन सकता है भाई, है ना। अच्छा जी, पहले में हो सकता है 2 आए, पहले दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए दूसरे में 2 आए, पहले में 2 आए दूसरे में 3 आए, पहले में 2 आए 4 आए, 2 आए 5 आए, 2 आए 6 आए, ये केस भी बन सकता है। सेम वे में 3 हो सकता है, 3 और 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। इसी तरीके से 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो टोटल अगर आप केस की बात कर लोगे, डॉटेड में लगा दे रहा हूं भैया, कितने केसेस बनेंगे, तो हमने कहा सर कॉम्बिनेशन में 6 × 6 36 केसेस बन जाएंगे। आप लोग आराम से अपने कॉपी बना करके इस चीज को याद रखें। कितने केसेस, अगर मेरे पास 2 डाइसेस हैं तो केसेस कितने बनेंगे, 36 केसेस बनेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की ओर। कह रहा है एक डाइस और एक कॉइन। मेरे पास क्या है, एक डाइस है और एक कॉइन है। ठीक है, तो अगर एक डाइस है तो मैंने क्या किया, अब नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर लो कि कितनी आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक डाइस है, मैंने पहले एक डाइस को फेंका, डाइस को फेंका, 1 आ गया, और कॉइन को फेंका, हेड आ गया, हमने कहा 1 और हेड। फिर मैंने डाइस को फेंका, 2 आ गया, कॉइन को फेंका, हेड आ गया, डाइस को फेंका, 3 आ गया, फिर हेड आ गया, 4 आ गया, हेड आ गया, 5 आ गया, हेड आ गया, 6 आ गया और हेड आ गया। ये हो गया 6 केस बन गए। ठीक है, फिर मैंने कहा कि सर अब क्या करें, मैंने फिर से डाइस फेंका, 1 आया, बट जब कॉइन फेंका टेल आ गया, तो एक केस तो ये भी बनेगा, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल का, 4 टेल का, 5 टेल का और 6 तो ये हमारे क्या बन गए केसेस। कितने केसेस, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केसेस बन गए। 6 केस आपके डाइस के, 2 केसेस वो 6 × 2 12 केस। ठीक है, तो अगर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आपको आउटकम निकालने आना चाहिए। सारा गेम वही है, यहाँ पे हम सीख ही यही रहे हैं कि हमें आउटकम्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, और ये चीजें अगर आपके दिमाग में रहेंगी ना यार, देखना क्वेश्चन बड़े मक्खन तरीके से होंगे। चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस। अब आ गए हम पहले सवाल की ओर। अब यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे, और मैंने ट्राई किया है कि ज्यादातर पीवाईक्यूज या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो हों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ p is 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई।
पी की प्रोबेबिलिटी दे रखा है, नॉट ई की पूछ रहा है। तो हमने कहा सर अभी तो आपने बताया कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई, पी नॉट ई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। हमने कहा पी दे रखा है कितना 0.05 प्लस पी नॉट ई पूछ रहा है, इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। हमने कहा पी नॉट ई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05। अब क्या करेंगे, 10 में से 5 गया 5, जिसमें 5 गया 5, ठीक है। फिर होगा क्या 9 पॉइंट और क्या हो जाएगा 0.95। देखो 5 5 10 0 हासिल 1 9 1 10 1 आ गया, काम खत्म 0.95। तो 0.95 प्रोबेबिलिटी क्या है, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी पी ऑफ नॉट ई क्या है 0.95। दोनों को सम कर दो, साइक्लिकली इवेंट वाला की कंडीशन को फॉलो कर लेंगे, इन दोनों के सम क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है और आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा कि भैया क्वेश्चन नंबर 2 कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता रैंडम यादृच्छिक निकाला जाता है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नीचे के टर्म्स हैं, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। चलो आ जाओ, अब कार्ड की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को वैसे तो क्लियर कट मुझे पता है कि 52, सबको पता होगा कि कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब 52 कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं, हमने कहा सर 52 कार्ड्स में 4 पेयर बनते हैं, 4 पेयर बनते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक वाले पार्ट, 2 रेड, एक कौन सा होता है पान होता है भाई, ध्यान देना हमको याद नहीं है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा शॉर्ट। ठीक है, एक ये होगा, एक ईट होती है। फिर आता है ब्लैक, वैसे ब्लैक यहाँ यूज नहीं कर सकते, हमने कहा सर एक होता है आपका चिड़ी ऐसे करके, और एक होता है आपका हुकुम। ठीक है, इन सबके 13 पेयर होंगे, तो 13 चौको 52 होता है। तो 13 पत्ते आपके हार्ट हो जाएंगे, यानी उसके, ठीक है, और 13 पत्ते ईट हो जाएगा, 13 जो है चिड़ी हो जाएगा, और 13 जो है हुकुम हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्या नाम स्प्रेड और एसेस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश समझ लेना क्या है कहानी। अब 13 में से देखो, पहला होता है इक्का, और इक्का सबके पास होता है, इक्का 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 और इक्का, ये है इनमें सबसे बड़ा पत्ता होता है। वैसे कौन बड़ा कौन छोटा ऐसे कोई लेना देना नहीं है आपका, लेकिन ये है क्या कि सबके पास एक एक इक्का होता है, ये सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है। और इसके बाद फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं जिसमें चेहरा बना होता है, किंग का, क्वीन का और जैक का। ये हमारे क्या है फेस कार्ड, क्या किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग क्वीन जैक। देखो ये इसके लिए बता रहा हूँ, ये जिनको आइडिया नहीं है, नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन आया और वहीं बर्बाद हो गए, तो ये नहीं चाहिए अपने को। तो ये जो किंग क्वीन जैक हैं, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड, जिसमें चेहरा बना होता है, फेस कार्ड। ठीक है, और इसके अलावा आपके पत्ते होंगे क्या, तो हमने कहा सर इसके अलावा होगा दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छगी, पंजी, चौकी, टिक्की और दुक्की। ये 10 कार्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 7 8 9, ये 9 कार्ड होंगे, क्योंकि 9 ये एक इक्का, ये 1 10 और 3 13, 13 पार्टी हो गए। सेम वे में इसके पास होंगे, इसके पास होंगे और इसके पास। तो ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन है 52 कार्ड का। याद रखना क्या कि 52 कार्ड होते हैं, जिसमें आपका क्या हार्ट, डायमंड, स्प्रेड और एसेस होता है ना। क्या कहते हैं हिंदी में, पान, ठीक है, ईंट, आपका चिड़ी और हुकुम। ठीक है, इसमें 13 13 के पेयर्स बनते हैं,
एक पेयर में क्या होता है, एक इक्का होता है और 2 से लेकर 10 तक संख्याएं होती हैं। इसके अलावा 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। सेम वे में इसके पास भी एक इक्का, किंग, क्वीन, जैक और 2 से लेकर 10 तक संख्याएं। और यही चीज आपका चिड़ी में, यही चीज हुकुम में। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। क्लियर? अब आ जाओ इस सवाल की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है one card is drawn from the well shuffled deck is 52 card, find the probability of getting। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला, किंग ऑफ रेड, लाल बादशाह। ठीक है, तो हमने कहा सर कितने बादशाह होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब इसमें ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक। ठीक है, नाम पे डिपेंड कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि हार्ट का किंग या क्या नाम है डायमंड का किंग, उसने ये कहा रेड किंग चाहिए। तो इन दोनों में से किसी का भी किंग आएगा चलेगा, यानी हमारी फेवरेबल इवेंट हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन क्यू। हमने कहा सर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, प्रोबेबिलिटी रेड किंग लिख दे रहा हूं यहां पे आपके लिए, फॉर ए रेड किंग क्या हो जाएगी? तो हमने कहा सर रेड किंग कितने हैं? 2। टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 2/52 यानी 1/26। इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 2 छन 12, 1/26। तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। क्लियर? पत्ता निकाला, वो क्या हो? लाल बादशाह हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/26। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहा है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, बी कह रहा है फेस कार्ड। अच्छा, फेस कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फिर से आ जाओ यहीं पे। हमने कहा सर एक में 3 फेस कार्ड थे, सेम वे में 3 फेस कार्ड इधर भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हुए? हमने कहा 3 3 6 3 9 3 12। सुनना, फेवरेबल इवेंट क्या कह रहा है कि एक फेस कार्ड होना चाहिए। कौन सा फेस कार्ड होना चाहिए? इससे कोई लेना देना नहीं। उसने ये नहीं कहा कि रेड वाला फेस कार्ड चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि ब्लैक वाला फेस कार्ड चाहिए, उसने ये भी नहीं कहा कि हुकुम चाहिए, किंग चाहिए, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। तो इन दिस केस जितने भी फेस कार्ड है सब इस कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो फेवरेबल इवेंट ओ प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी अ फेस कार्ड, ए फेस कार्ड की क्या होगी? तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी होगी आपका टोटल फेवरेबल इवेंट है 12। कितने भैया? हमको क्या क्या चाहिए? इन 12 में से कोई भी आ जाए, 3 3 6 3 9 3 12, इन 12 में से कोई भी आ जाए, काम बन जाएगा ना। हमने कहा सर 12 और अपॉन में टोटल कितने हैं? 52। सिंप्लीफाई कर लो फिर से, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और 3/13। 3/13 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। ठीक है, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 3/13। स्पेड, स्पेड हमारा क्या है? तो हमने कहा सर ए स्पेड में कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा सर सी वाले पार्ट की बात कर रहे हो कि एक स्पेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 स्पेड कार्ड होंगे अपॉन में 52, 13 चौको 52, यानी 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड। इसका मतलब क्या है? मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें से मैंने एक स्पेड कार्ड निकाला है, तो कितने हो जाएंगे? तो ए स्पेड 13/52 यानी 1/4। बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। भैया 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं है बट फिर भी ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा? फॉर ई पी ई ऑफ पी नॉट इक्वल टू एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ - 3। कि किसी घटना में ई के लिए पीई और नॉट ई इक्वल टू एक्स दे रखा है, तो x³ - 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर हमें आपने बताया था प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने और ना होने, सॉरी ये ना होना पहले लिख दिया हमने, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है। मैंने जैसे इससे कंपेयर किया तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई? 1। और x की वैल्यू अगर 1 है तो उठा करके हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में रख दिया। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x³ - 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 का क्यूब - 3, ये हो जाएगा 1 - 3 यानी -2। कौन सा ऑप्शन सही है? हमने कहा फर्स्ट ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। तो देखो इस तरीके से प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, है ना। आ जाओ अगले सवाल की ओर।
क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और काम कर लो, कहानी कहीं। आपको दो चीजें बस पता करनी है, क्वेश्चन पढ़ा, समझ लिया कि फेवरेबल कंडीशन क्या है और समझ लिया कि टोटल इवेंट्स क्या, ये दो चीजें निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि ए स्कूल ऑफर ए सेवरल स्पोर्ट्स इट्स स्टूडेंट सच दैट क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस एंड बैडमिंटन। एक स्कूल है जिसमें भैया फुटबॉल भी बच्चे खेलते हैं, बास्केटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, स्विमिंग भी करते हैं। कितने, 1 2 3 4 5 6 जो है चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हमने कहा ठीक है सर, तो एक टीचर ने क्या किया, एक पाई चार्ट ड्रॉ किया। बचपन में पाई चार्ट ड्रॉ किया था, इस तरीके से होता था ना, परसेंटेज वाइज, कि भैया क्या कि 20% फुटबॉल खेल रहे हैं, 25% क्रिकेट खेल रहे हैं, 10% टेनिस खेल रहे हैं, 18% स्विमिंग कर रहे हैं, 12% बैडमिंटन खेल रहे हैं और 15% आपके क्या है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये चीज गिवन है। अच्छा जी, आप क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भैया बताइए पांच स्टूडेंट बिलो इन द प्रेफरेंस स्टूडेंट टुवर्ड्स द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, तैराकी या बैडमिंटन, स्विमिंग और बैडमिंटन के पसंदीदा खेल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, हमने कहा स्विमिंग और बैडमिंटन की, स्विमिंग और बैडमिंटन की, दोनों नहीं, या तो स्विमिंग कर रहा हो तब भी हमारे केस में आएगा, अगर वो क्या कर रहा है बैडमिंटन खेल रहा है तब भी हमारे केस में आएगा, और दोनों चीजें कर रहा है तब भी हमारे केस में आएगा। बस में तो हमने कहा स्विमिंग एंड क्या है आपका बैडमिंटन, तो आ गए स्विमिंग पास। स्विमिंग कितने लोग कर रहे थे, 18%, हमने कहा सर 18%। फेवरेबल इवेंट की बात करो तो 18% प्लस कितना, बैडमिंटन कितना खेल रहा है, 12%, बैडमिंटन इज 12%, टोटल कितने परसेंट है, हमने कहा 100%। भाई परसेंटेज ही तो है, तो यहां से यहां तक तो पूरा 100% हो गया, तो आउटकम्स, टोटल आउटकम्स में क्या किया, ओवरऑल 100%। और फेवरेबल की बात करो तो इन दोनों के फेवरेबल आएंगे, बैडमिंटन खेल रहा है तब भी हमारे केस में है, स्विमिंग कर रहा है तब भी हमारे केस में, दोनों चीजें कर रहा है तब भी हमारे केस में। तो इन दिस केस स्विमिंग और बैडमिंटन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 100। क्या हो गया, हमने कहा 8 2 10 की 0, हासिल 1, 1 2 3, 30/100, एक 0 से 0 करिए, 3/10। There is the 3/10 is the probability कि कोई भी बच्चा क्या कर रहा है, स्विमिंग और बैडमिंटन खेल रहा है या उसका पसंदीदा खेल है, पसंद कर रहा है। ठीक है, देखो कितना प्यारे तरीके से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे छोटा तो उसका कैलकुलेशन है ना। आ जाओ अगले सवाल की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे। क्या कह रहा, ए नंबर इज चूजन एट ए रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3, what will the bring the probability that the square of this number is less than or equal to 1। फिर से एक बार, संख्याएं हमारी दे रखी हैं, लिख लेता हूं क्या, कि -3 -2 -1 0 1 2 और 3 में से एक संख्या रैंडम चुनी जाती है। क्या किया कि ये नंबर्स हैं, इसमें मैंने एक नंबर जो है चूज किया, और इस संख्या का जो वर्ग है 1 से कम या बराबर होने की प्रायिकता, 1 से कम या बराबर होने की प्रोबेबिलिटी। हमने कहा ठीक है सर। अब एक बात समझ जाओ, वर्ग की बात कर रहे हो तो पहले इनके वर्ग निकाल लो थोड़ा सा। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या कंडीशन है, 1 से कम या बराबर। भैया 1 से कम या बराबर वाले केस तो यही 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 केसेस आ रहे हैं जिनका वर्ग करोगे तो या तो 1 आएगा या उससे कम आएगा। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 से कम वाले केसेस क्या 3 फॉलो कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, इन तीनों का वर्ग करोगे तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। तो फेवरेबल इवेंट क्या है हमारे 3 अपॉन टोटल इवेंट कितने हैं, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 इवेंट, 3/7 इज द प्रोबेबिलिटी। बस इतनी सी कहानी है। अगर इस बात को आप नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, और इसी बात को आप समझ गए तो देखो कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ एक स्टेप में। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझना। क्या कह रहा है, जो हमको नंबर दिए हैं -3 -2 -1 0 1 2 3,
ठीक है, कह रहा में से एक रैंडम कोई नंबर जो है चुना गया है, संख्या चुनी जाती है, तो इस संख्या का वर्ग एक से कम या बराबर, जो संख्या चुनी गई है उसका अगर मैं वर्ग करूं तो वो एक या उससे कम हो। मैंने कहा सर सारी संख्याओं का वर्ग निकाल लिया, अब इनमें बस वही हमारे फेवरेबल इवेंट है जिनका वर्ग क्या हो, एक या एक से कम हो। तो हमने कहा तीन ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, तीन ऐसी संख्याएं आ रही हैं जिनका वर्ग एक और एक से कम है। कौन सा, एक, दो और तीन। तो थ्री फेवरेबल इवेंट क्या हो गया, 3/7। 3/7 इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ गए हम अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो आ गए यहाँ पे। क्या कह रहा, एक चाइल्ड हैज डाइड whose 6 faces shown in the letter given below। मेरे पास एक डाइस है जिसमें जो है 6 फेज है, जिसमें लिखा है ए बी सी ए बी। ठीक है, क्या लिखा है, ए बी सी ए बी लिखा हुआ है। पासे को एक बार फेंका जाता है, प्रायिकता बताइए क्या, टू गेटिंग अ ए, मुझे ए मिल जाए। तो हमने कहा सर टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अपॉन में तो 6 हो गया फिक्स। फेवरेबल इवेंट कितना है, कितना हमको चाहिए, हमको ए चाहिए। ए कहाँ कहाँ है, हमने कहा सर एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है, 3 बार ए है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ ए आने की क्या संभावना है, हमने कहा सर फेवरेबल इवेंट 3 और टोटल इवेंट 6, 3/6 यानी 1/2, 1/2 प्रायिकता है किसके, ए के आने की। ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी, बी के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो हमने कहा सर बी के आने की संभावना, फेवरेबल इवेंट फिर से ढूंढ लो, आ जाओ यहाँ पे। तो हमने कहा सर बी कितनी बार है, हमने कहा एक बार ये है, एक बार ये है, और दोनों में से कोई भी आ जाए हमारा काम तो बन जाएगा, बी आ जाएगा। तो हमने कहा सर टोटल फेवरेबल इवेंट है 2 और टोटल इवेंट कितने हैं 6, ये हो जाएगा क्या 1/3। तो बी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और ए के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बात में तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया 2 बार ये आ गया, उसको जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें नहीं करनी, हमको समझ के चलना है कि किस तरीके से गेम होगा। तो आ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा भैया, कह रहा कि 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो हमें बताना है निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। पहला, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक चित आए, एट मोस्ट 1 टेल, अधिक से अधिक एक पट आए, और ए हेड एंड ए टेल, एक चित और एक पट है। अब देखो जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट वाले केस आते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से केस को लेना है, कौन से केस को नहीं लेना है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से इसको करना है। या ऐसे केस में अभी तो 2 कॉइन है, 3 कॉइन हो, 4 कॉइन हो, या कॉइन और हेड का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा कुछ है, मतलब कॉइन और डाइस का कॉम्बिनेशन हो, है ना। तो उस कंडीशन में किस तरीके से अप्रोच करना है, चलो आ जाओ देखते हैं क्या कहानी है। तो इन्हें कहा एटलीस्ट 1 हेड। सबसे पहले क्या कर लो, हमने कहा कि सर कितने आउटकम हो सकते हैं अगर 2 कॉइन हो। तो हमने कहा सर 2 कॉइन है तो 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से, पहले आएगा हेड हेड, फिर आएगा हेड टेल, फिर आएगा टेल टेल और टेल हेड। यही 4 केस बन सकते हैं भाई लोगों। आप लोगों को याद कर लेना है कि 2 कॉइन है तो ये 4 केस बनेंगे, नहीं है तो आप निकालना तो जान ही गए हो। ठीक है, अब कह रहा है पहले पार्ट की ओर चलते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है एटलीस्ट 1 है। आपको ये चीज यहां भी लिख सकते हो, एटलीस्ट 1 है की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड की, कम से कम एक हेड की। कि क्या मतलब समझते हो कि भैया कम से कम एक हो, कम से कम एक हो, एक से अधिक हो चलेगा, लेकिन अगर एक से कम हुआ तो नहीं चलेगा। कम से कम एक हो उसके पास,
तो कम से कम एक हेड किसके पास है? मैंने कहा इसको ऐसा 2 है यानी चल जाएगा, इसके पास 1 है चल जाएगा, इसके पास 1 भी नहीं है तो ये केस बाहर हो गया और ये वाला केस चल जाएगा। यानी दिमाग में रखना कि कम से कम वाला जब भी केस आएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला केस उठा लो। 1 और 1 से अधिक वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको चूज कर लो। ये ट्रिक है, दिमाग में क्या रखना है कि कभी कम से कम केस वाला है तो अगर 1 से कम कह रहा है तो 1 और उससे अधिक वाले सारे केसेस आ जाएंगे। कम से कम 2 केस है, 2 और 2 से अधिक वाले सारे केसेस आ जाएंगे। तो हमने कहा सर एक इसमें है, इसमें 2 है, तो कम से कम 1 2 वाले भी तो कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ना, कम से कम 1 तो मेरे पास 2 है, ये तो अच्छी बात। अधिक से अधिक है कहता तो डिफरेंट थिंग थी। तो कम से कम 1 हेड यानी 1 वाला ये वाला टेल वाला पार्ट हट जाएगा क्योंकि इसके पास 1 भी हेड नहीं है और इसकी कंडीशन है कम से कम 1 है। तो दिमाग में रखना कि जब भी कम से कम एटलीस्ट वाला केस आएगा तो ऑलवेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो हमारा रिजल्ट है उसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मान लो। 2 आए कम से कम 2 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी 2 वाला केस और उससे ज्यादा वाले केस सारे ले लो, काम खत्म, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ? हमने कहा 1 2 और 3 केसेस 3, total number of cases 4, 3 by 4 is the probability of getting at least 1 head। at least यहां डाल दिया है, LEAST डाल दीजिए भैया जी, ठीक है। at least 1 head की probability 3 by 4। अब आ गए सेकंड सवाल की ओर। समझ लेना ये वाला केस कब होगा? जब एटलीस्ट वाला केस होगा। एट मोस्ट अधिक से अधिक प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट की। अब एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक 1/10। फिर से यही केस पे आ जाओ। हमने कहा सर जी ये हमारे पास 4 ही केस हैं। क्या कह रहा है कि एटमोस्ट 1 टेल यानी अधिक से अधिक 1 टेल हो। अधिक से अधिक 1 टेल हो, अगर 1 से ज्यादा टेल हुआ तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन से केसेस आएंगे? तो हमने कहा जब भी एटमोस्ट वाला केस आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1 वाले सारे केसेस आ जाएंगे। 1 हो चलेगा, 1 से कम हो तब भी चलेगा, लेकिन 1 से अधिक हुआ तो केस बाहर हो जाएगा। अधिक से अधिक 1 टेल आने की कंडीशन है। तो हमने कहा सर वो सारे केसेस जिसमें क्या हो 1 लेस देन, अधिक अधिक तो लेस, कम से कम तो ग्रेटर, दिमाग में रहेगा एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल, एटमोस्ट लेस देन इक्वल, ठीक है। अधिक से अधिक कह रहा तो 1 और उससे कम, अधिक से अधिक 2 कहता तो 2 और उससे कम, ठीक है। तो आ जाओ 1 और उससे कम की कहानी। तो 1 टेल कहाँ है? यहां है, यहां है। 1 से अधिक टेल नहीं चाहिए, ये वाला तो नहीं चाहिए, बट ये वाला है चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 से कम है, 0 भी चलेगा। टेल की बात कर रहा हूं तो 0 से कम टेल है इसके पास, 1 भी नहीं है चलेगा। इसके पास 1 टेल है चलेगा, इसके पास 1 टेल है चलेगा, लेकिन 1 से अधिक टेल नहीं चलेगा, यानी वाला केस क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 टेल की आएगी क्या? तो हमने कहा सर फेवरेबल इवेंट है 1 2 3, टोटल इवेंट है 4, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। बात समझ में आई? तो एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, ये वाला केस मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं कि जब भी एटलीस्ट वाला केस आएगा तो जो भी रिजल्ट है, मान के चलो रिजल्ट दे रखा है x, ठीक है, तो अगर एटलीस्ट 1 कहा तो x लीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल, लीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 3 जो भी होगी उसको लेंगे। एटमोस्ट की कहेगा तो x लेस देन इक्वल टू वाला केस लेंगे। 1 या 1 से कम, जैसे एटमोस्ट 1 टेल की बात कर रहा है तो 1 या उससे कम वाले टेल जितने भी केसेस थे सारे ले लेंगे। 1 या इससे अधिक वाले, अगर एटलीस्ट की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है, तो 1 और उससे अधिक वाले सारे केसेस ले लेंगे, ठीक है। कम से कम तो 1 से अधिक और बाकी सारी चीजें ये है। सी वाले पार्ट पे चलते हैं। कह रहा है ए हेड एंड टेल, हेड और टेल दोनों जब भी और लगेगा तो दोनों आने चाहिए, हेड आए और टेल आए दोनों। तो इसमें फिर कौन से केस हट जाएंगे? हमने कहा हेड हेड और टेल टेल वाले केस हट जाएंगे। तो ये वाला केस हमारा फेवरेबल नहीं होगा, ये सॉरी, और ये वाला भी हट जाएगा। तो ये केस और ये केस हमारा फेवरेबल हो जाएगा। इन थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी 1 हेड एंड टेल, एंड लिखा है और लिखा होता तो दोनों आ जाते, ठीक है। तो हेड एंड टेल, हेड और टेल आए,
हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया जी, टेल हेड यानी 2/4 यानी 1/2। ठीक है, तो एटलीस्ट एटमोस्ट और एंड वाले केसेस दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अक्सर गलतियां यही होती हैं। और ये वाली कंडीशन एज अ ट्रिक दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि टू डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। पहला 8, 13 और लेस देन और इक्वल टू 12। तीन केस हैं, फर्स्ट वाले की बात कर लेता हूं। मैंने कहा कि सर दो पासे हैं, दो पासे तो कितने हो जाएंगे केसेस, 6 के बाद 36 केसेस होंगे। हमने कहा ठीक है सर जी। अब फेवरेबल इवेंट वाला केस आएगा। मैंने कहा सर टोटल इवेंट तो आपने बनाने सिखा दिया था, फेवरेबल इवेंट वाले केसेस निकालेंगे। अब 36 केस हर बार बनाने थोड़ी बैठोगे, वैसे तो हमने बनाया हुआ था कि भैया 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 है ना, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके हमने क्या किया था, सारे केसेस बना रखे थे। लेकिन हर बार हम वही बनाने नहीं बैठेंगे। तो हमको ये तो पता है कि दो डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, दो पासे हैं तो टोटल आउटकम क्या हो गया 36। हमने कहा ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऊपर दोनों पासों पर ऊपर आई संख्या का योग होने की प्रायिकता बताइए 8। हमने कहा सर 8 आने की प्रोबेबिलिटी। मैंने अब समझना क्वेश्चन, मैंने कहा मेरे पास दो पासे हैं, मैंने पहला पासा फेंका और दूसरा पासा फेंका, उसमें कुछ नंबर आएंगे, उन दोनों नंबरों का योग क्या है 8 है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें वो सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे जिनका सम क्या आ जाए 8 आ जाए। ये बात समझ में आई, और वही हमारे फेवरेबल इवेंट होंगे। मान के चलिए मैंने पहला पासा फेंका उसमें आया 6, दूसरा पासा फेंका उसमें आया 2, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, यानी हमारा फेवरेबल इवेंट हो गया। लेकिन 6 और 1 आया तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं है, इन संख्याओं का योग की बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। हमने कहा ठीक है सर, तो फेवरेबल इवेंट बताओ कौन कौन से होंगे। हमने कहा सर फॉर अ फर्स्ट पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। हमने कहा सर पहला मान लेते हैं 1 और 5, सॉरी 1 और 5 नहीं आएगा, 8 हटाना है तो हमने कहा सर 3 और 5, 4 और 4, ठीक है 4 4 हो गया। पहला ही नंबर ले लो, आधे से स्टार्ट करो, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने कहा सर जी पहले ले लेते हैं 4 और 4, अब एक को कम एक को बढ़ाते चले जाओ। तो हमने कहा सर 4 से एक कम किया 3 और एक बढ़ाया 5, अब 5 3 3 5 है तो 5 3 भी आ जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। तो हमने कहा सर 2 कम किया और 2 बढ़ा दिया, यानी 2 6 और 6 2 बना 6 2 हो जाएगा। सम 8 आना चाहिए। अच्छा और कोई नंबर है, 4 4 8, 5 3 8, 5 3 8, 2 6 8 6 2 8, ठीक है। और कोई नंबर है जिसका सम 8 आ जाए। हमने कहा सर 5 3 और 4 4 3 5। अब अगर 6 से नीचे यानी 1 और 6 वाले पार्ट पे आओगे 6 में 7 हो जाएगा तो भी नहीं बनेगा। ऊपर चले जाओगे तो 6 के ऊपर जा नहीं सकते, और 2 के बाद ऊपर जाओगे 3 4 5 तो भी सम नहीं होने वाला, 5 के साथ 3 और दिस। तो कुल मिला के इतने ही केस बनेंगे, इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे। कितने केस हुए हमने कहा सर 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और गेटिंग 8 क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5, 3 2 5 5 बाई कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 36। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सम क्या होगा 8। अच्छा जी सेकंड पार्ट कर लेते हैं बी वाला। कह रहा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि सम क्या हो 13। तो आ जाओ फिर से एक बार फेवरेबल केस की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर अगर प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ कर लेते हैं, है ना बी वाला पार्ट। हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी बतानी कि सम आ जाए 13। 13 आने के लिए क्या होना चाहिए। हमने कहा सर 6 6 12 होता है और 12 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ 13 हो सकता है क्या। हमने कहा सर नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी सम क्या है 13। हमने कहा सम 13 तो कभी नहीं आने वाला, यानी नॉट पॉसिबल इवेंट है। याद आया प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि भैया पासे की बात करो 1 से 6 नंबर है, मैक्सिमम नंबर 6 और +6 12 ही आ रहा है।
यानी 13 कभी आएगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ सम इज 13 क्या हो जाएगा, हमने कहा सर 0 हो जाएगा, काम खत्म। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट की बात, सी वाले, क्या है लेस देन और इक्वल टू 12, सम जो है लेस देन हो और इक्वल टू 12 हो। तो हमने कहा सर इसमें फेवरेबल इवेंट की बात कर लो, तो पहला तो 12 वाले केस प्लस 12 वाले केस बना लो। हमने कहा सर जी 6 + 6 12 होता है। एक सेकेंड, हो गया सारा केस। देखो इसको भी करने के लिए तुम्हें फेवरेबल इवेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितना, हमने कहा सर 1, श्योर इवेंट आएगा। क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 12 है, हमने मैक्सिमम सम कितना है 6 + 6 12 है, 12 भी ले लिया, और 12 से नीचे भी आएंगे जितने भी नंबर आएंगे उनका सम भी तो 12 से कम ही रहेगा, है ना। 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1 जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उनका सम 12 से कम ही रहेगा। तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 12 क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा। सम 13 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अगर सम 8 कह रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 आएगी। ठीक है, और इस वाले केस में भैया आपको बस वही फेवरेबल इवेंट बनाने का केस दिमाग में रखना है, तो तरीका वही था कि पहले 4 4 कर लिया, अब 4 के कॉम्बिनेशन से देख लो, 4 से 1 बढ़ाओ 5, एक इधर बढ़ाए तो एक इधर कम कर दो 5 3, अब 5 3 है तो 3 5 होगा ही होगा। फिर से 2 कम करो, ये 2 इधर 2 ऐड कर लो 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 2 6। अब अगर तुमने इससे 3 कम किया यानी 1, तो 1 3 ऐड नहीं हो सकता, 4 + 7 7 पास में होता नहीं, तो कॉम्बिनेशन बस इतने ही बनेंगे 5, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता कि जिनका सम 8 है। बात समझ में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग में पूछ लेगा 3 नंबर में। अब सोचो 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कितना इजी क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या रहा क्वेश्चन नंबर 9, ए बैग कंटेन 24 बॉल्स। हमने कहा ठीक है सर जी, हमारे पास एक बैग है, बना लेते हैं एक बैग। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक बैग है, व्हाइट कलर का बैग है। चलो आ जाओ। कह रहा कि ए बैग कंटेन 24 बॉल्स, इसमें 24 बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं 24 हैं। हमने कहा ठीक है सर जी, विच एक्स आर रेड, एक्स जो है रेड है। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, आर लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं। रेड कितनी है एक्स है, 2x आर वाइट, वाइट है कितनी 2x, 3x आर ब्लू, तो ब्लू है कितनी 3x, बस ठीक है। x 2x और 3x क्या है कि एक थैले में 24 गेंदे हैं जिसमें x लाल, 2x सफेद और 3x नीली गेंदे हैं। ठीक है, तो उसमें से एक रैंडम बॉल निकाली है, तो इन निम्नलिखित होने की प्रवृत्ति बताइए, इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है जी, तो हमने कहा सर पहले x की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे, रेड बॉल कितनी है x, व्हाइट है 2x, ब्लू बॉल है 3x, तो टोटल कितने होंगे, तो हमने कहा सर x + 2x + 3x होंगी, जो कि इक्वल किसके हैं, हमने कहा सर 24 गिवन है। तो इसको सॉल्व करो, 3 2 5 1 6, 6x = 24, 6 चौक 24, 6 से 24 जाएगा 6 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब रेड बॉल कितनी हो जाएगी, तो हमने कहा सर यहां से हमने निकाल लिया रेड बॉल हमारी हो जाएगी कितना 4, व्हाइट बॉल कितनी होगी 8, और 4 टाइम 12 12, ब्लू बॉल हो जाएगी हमारी 12। ठीक है, बस कहानी इतनी सी है, ब्लू व्हाइट और रेड। ठीक है, ये पार्ट किया जिससे हमें पता चल गया नंबर बॉल्स कैसा क्या है। अब आ जाओ क्वेश्चन की ओर। हमने कहा फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, ए पार्ट की। ए पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा नॉट ए रेड बॉल, लाल गेंद ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमने कहा सर लाल ना हो तो इसका मतलब लाल के अलावा कोई भी बॉल हो चलेगा। आ जाओ यहाँ पे,
हमने कहा सर रेड नहीं चाहिए, इसके अलावा और कोई, तो और कोई में व्हाइट और ब्लू में से कोई भी निकल आया तब भी हमारी फेवरेबल कंडीशन में आएगा। हमने कहा यस सर। तो कितना होगा व्हाइट प्लस ब्लू 12 प्लस 8। तो हमने कहा सर फर्स्ट पी की बात कर लो, नॉट रेड के लिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट होंगे इन दोनों का सम 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय कितना, टोटल थी 24, ये हो जाएगा 20/24। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा आपका 4 पंचे 20, 4 6 24, 5/6 इज योर फाइनल प्रोबेबिलिटी। डन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी वाला पार्ट, ए व्हाइट बॉल। अब ए व्हाइट बॉल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमने कहा सर 8 व्हाइट बॉलें हैं, 8 में से कोई भी व्हाइट बॉल निकल आएगी तो मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। देखो दिमाग में यही रखना है कि क्या मांगना है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेड बॉल। अब व्हाइट बॉल कोई भी हो उस समय फर्क नहीं पड़ता कि 8 बॉल में से कोई भी एक बॉल निकलेगी तो व्हाइट ही मानी जाएगी, और व्हाइट ही बॉल है तो व्हाइट, ऑब्वियस सी बात है, तो हमारी फेवरेबल केस में आएगी। तो 8 बॉलें हमारी क्या हो गई, फेवरेबल केस। तो हमने कहा सर जी ठीक है, तो हमारा अगर कहो व्हाइट बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल की अगर मैं बात करता हूं तो फेवरेबल केस हो गए 8 अपॉन टोटल केस हो गए 24, 8 त्रिक 24, 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ व्हाइट बॉल। लास्ट आ गया सी वाली बात, आइदर वाला केस, आइदर ए ब्लू और ए व्हाइट बॉल, या तो नीली या सफेद, या तो नीली हो जाए या तो सफेद हो जाए, यानी नीली आ जाए तब भी चल जाएगा और सफेद हो जाए तब भी चल जाएगा, नीली और सफेद दोनों में से कोई भी आ जाए तब भी चल जाएगा। मैंने क्या किया, वो बॉक्स लिया, बॉक्स से मैंने बॉल निकाली, मैंने कहा मेरी फेवरेबल कंडीशन है कि या तो नीली हो या तो सफेद हो, या तो नीली आ जाए या तो सफेद आए, यानी रेड ना हो, इसके अलावा कोई भी हो मेरा चल जाएगा। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, तो हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे किसकी, व्हाइट और ब्लू की। कितना होगा, हमने कहा सर व्हाइट आपका 8 है, ब्लू 12 है, तो ये हो जाएगा फिर से वही 20/24 यानी 5/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस में सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखोगे कि जब भी आइदर वाला केस यहाँ पे और लिखा है तो और पे हमें क्या करना है, एंड लिखा होता तो हमें क्या करना होता, एटलीस्ट लिखा होता तो हमें क्या करना होता, एटमोस्ट लिखा होता तो हमें क्या अप्रोच करना है, बस यही चीजें समझनी है। समझ गए, देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा, 2 डाइस आर द नंबर 1 2 3 4 5 6 और दूसरे डाइस में 1 1 2 2 3 3 लिखा है रिस्पेक्टिवली, दे आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर ऑन देम नोटिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा जी, कह रहा है दो पासे जिसमें नंबर्स लिखे हैं उन्हें फेंका जाता है और उन पर आई संख्याओं का योग नोट किया जाता है, योग 3 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 प्राप्त हो, सम कितना हो 3 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो भैया 2 केस ही बना लो, हमने कहा पहले तो 1 2 3 4 5 और 6, एक पासा तो ये हमारा हो गया, दूसरे पासे में 1 1 2 2 3 और 3, क्या करना है, नोट किया जाता है, योग 3 प्राप्त हो। तो ये योग 3 कहाँ प्राप्त होगा, केसेस बनाते हैं। हमने कहा सर फेवरेबल इवेंट के केस बनाइए जो हमारे काम में काम बन जाए कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा सर एक का 1 से 7 बन जाए तो नहीं बनेगा, एक का 1 से कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 यस, एक केस बन गया 1,2, फिर से 1 से ये 1,2, खत्म कहानी। और कोई केस बनेगा 1 से 3 4 हो जाएगा, 1 से 3 4 हो जाएगा, 2 से 1 3 होगा। तो हमने कहा सर 2,1 2,1 2,1 और 2,1 केस बनेगा, 2 से इसका 2 से इसका, 2 का 2 4 हो जाएगा, 2 का 2 4 हो जाएगा, 2 का 3 6 हो जाएगा, 2 का 3 6 हो जाएगा। बाकी 4 से तो बन 4 5 6 तो ऑलरेडी हमारे केस से बाहर ही है, क्योंकि इनका सम कभी 3 तो प्राप्त होने वाला नहीं। तो हमने कहा सर 4 ऐसे केस बन रहे हैं हमारे पास जो हमारे फेवरेबल इवेंट को
कंसीडर कर रहे हैं कि भैया इनका सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं बन रहा है जिसका सम 3 आए। तुम 3 को लेके बनाओगे, 3 1 4, 3 2 6, 3 3 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गई कहानी टोटल इवेंट, ओ फेवरेबल इवेंट की। टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो हमने कहा एक का 1, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 3, 1 से 3, यानी कितने, 6 और 6, 6 स्क्वायर 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम क्या, 3, कितना हो जाएगा। तो हमने कहा फेवरेबल इवेंट है 1 2 3 4 और टोटल इवेंट है 36, 4 9 36, यानी 1/9 इज योर फाइनल आंसर। अब किसी के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ 1 1 1 2 2 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या इसको लेंगे कि नहीं लेंगे। तो एक चीज समझना, यहाँ हम कोई नंबर क्या आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है 2 पासे हैं मेरे पास, उसमें कुछ नंबर लिखे, हम नंबर कुछ भी है, इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब मैं पासा फेंकूंगा तो जो रिजल्ट आएगा मैं उस रिजल्ट को काउंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने पासा फेंका 1 आया, पासा फेंका 2 आया, तो उनका सम कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। एक केस बनेगा इसके साथ, जैसे पहले वाले के केस के साथ, फर्स्ट केस के साथ क्या ये, इसके साथ ये बनेगा तो हमारे फेवरेबल में नहीं है। इस 2 के साथ बने चाहे ये 2 के साथ बने, हमारे लिए सम 3 आ जाएगा। इस 2 के साथ भी ये और ये केस बना लेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी नंबर अगर कॉम्बिनेशन में बनाओगे तो उनका सम कभी भी 3 होगा ही, है ना। तो हमें अपने फेवरेबल कंडीशन जो भी देगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो ये रही कहानी। अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और इस टाइप के क्वेश्चन भैया 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखना किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स एंड क्वीन जैक एंड किंग्स ऑफ ए रेड कलर एंड क्वींस एंड एसेस ऑफ ए ब्लैक कलर आर रिमूव, the remain card are mixed and card drawn at random, find the probability that the drawn the card is। ठीक है, फिर से समझना, मेरे पास 52 कार्ड थे, 52 कार्ड्स में मैंने क्या किया, मैंने 52 पत्तों की गड्डी से लाल रंग के गुलाम, लाल वाला गुलाम किंग और काले रंग की क्वीन और बेगम को निकाल दिया है, बेगम्स को, यानी दोनों बेगम को निकाल दिया। तो इन दिस केस मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, पहले इसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि भैया अब जो भी कार्ड बचे, फिर से समझना, मेरे पास 52 कार्ड्स थे, उससे मैंने क्या किया, आपके जैक किंग क्वीन और एक को निकाल दिया है। ठीक है, और उसके निकालने के बाद जो कार्ड बचे उसको मैंने फिर से सफल किया, मिलाया ठीक से, और फिर उसमें से एक कार्ड निकाला। ठीक है, अब उस एक कार्ड में पहला क्या करा, ब्लैक किंग हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड ऑफ रेड कलर का हो, रेड कलर का कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जैक ऑफ ए ब्लैक कलर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फेस कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आउटकम वाला केस समझ लेना, क्योंकि अक्सर क्या होता है 52 कार्ड सोचे तो तुमने कहा आउटकम 52, टोटल आउटकम 52, वो नहीं होगा, यहाँ पे टोटल आउटकम्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन फिर से अच्छे से समझना और फिर बात करेंगे। तो मैंने कहा सर पहले टोटल आउटकम्स की बात करूं, टोटल इवेंट कह लो, है ना, टोटल आउटकम्स कह लो, टोटल रिजल्ट कह लो, मैं टोटल इवेंट की बात कर लेता हूँ। ठीक है, या टोटल पत्ते कितने हैं, तो हमने कहा सर 52 थे पहले मेरे पास। मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि पत्तों की गड्डी से लाल रंग के गुलाम और बादशाह, जैक्स और किंग्स, तो कितने गुलाम होंगे, तो मैंने बताया था तुमको 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 13 के क्या कॉम्बिनेशन के 4 वो बनते हैं, पेयर्स होते हैं, पेयर नहीं कह सकते, 4 जो है सेट होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 रेड होंगे, कौन कौन से, आपका पान वाला और क्या नाम है, डायमंड वाला, है ना, क्या कहते हैं उसको, पान को कहते हैं आपका हार्ट एंड डायमंड्स, सॉरी पान और ईंट यानी हार्ट एंड डायमंड्स वाला पार्ट, और हुकुम यानी चिड़ी और हुकुम, ये 2 ब्लैक हो गए। ठीक है, तो इसमें इसने ये कहा है कि भैया जैक एंड किंग्स ऑफ ए रेड कलर, तो कितने जैक होंगे, हमने कहा सर 2 जैक होंगे और 2 किंग होंगे रेड कलर वाले, इसको हमने हटा दिया, ये दोनों क्या होंगे, रेड कलर वाले होंगे। ठीक है, इस चीज को प्रॉपर लिख के रखना दिमाग में। क्वींस एंड एसेस ऑफ ए ब्लैक,
क्वीन और इक्का, मैंने कहा 2 क्वीने और 2 इक्के होंगे। 2 क्यों होंगे? क्योंकि सिर्फ ब्लैक की बात कर रहा है, रेड वालों की बात नहीं कर रहा है। ये हो गए ब्लैक कलर के, इनको हमने रिमूव कर दिया। तो कितना होगा? हमने कहा सर 52 कार्ड्स हैं जिसमें 2 2 4 2 6 2 8 -8 हो जाएगा, तो ये आएगा 44 कार्ड्स। तो अब मेरे पास टोटल कितने? 44 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब 44 कार्ड में आपको क्या दिमाग में रखना है? पहले टोटल आउटकम्स कितना है? 44। ठीक है, और जो कार्ड निकले हैं उनको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो आएगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। मेरे पास 44 कार्ड है, इनको मैंने फिर से मिलाया। मिलाने के बाद अब मैं आता हूं पहले सवाल की ओर। मैंने कहा उसमें से एक कार्ड निकाला जो ब्लैक क्वीन हो, तो हमने कहा सर फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी की बात कर लो। प्रोबेबिलिटी क्या है? ए ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमने कहा सर हमारे 52 कार्ड्स में 2 ही ब्लैक क्वीन होंगी और दोनों ब्लैक क्वीन तो हमने निकाल दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन क्या होगा? तो हमने कहा सर कुछ नहीं, यानी 0। ठीक है, तो आप ऐसे अगर कहोगे तो फेवरेबल इवेंट हमारे 0, टोटल इवेंट 44, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0। सेकंड केस, ए कार्ड ऑफ रेड कलर, तो हमने कहा सर आ जाइए बी पे। ए कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर RED रेड लिख दे रहा हूँ बस, समझ लीजिए। हमने कहा सर रेड कलर में 2 ये 2 4 पत्ते कम है, कितने होते हैं? हमने सर 13 13 13 के सेट होते हैं, 2 और 2 4 पत्ते कम हो जाएंगे, यानी 26। भाई 52 में कितने रेड कलर्स? 26 कार्ड्स होते हैं, और 26 कार्ड में से तुम्हारे ये 4 कार्ड हट गए हैं भैया, 2 जैक 2 किंग हट गए, तो कितने रेड कलर कार्ड बचे? तो 26 में से 4 कम हो 22। ठीक है, तो हमने फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 22। टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 44। तो फाइनल क्या हो गया आंसर? तो हमने कहा 22 में 44 गए, ये आपको आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी 1/2। बात समझ में आई? फिर से समझना, 52 कार्ड्स हैं, 13 13 13 पत्तों के कितने? 4 सेट बनते हैं। ठीक है, इसमें 2 सेट रेड 2 सेट ब्लैक होते हैं। हमने कहा सर रेड वाले, तो रेड वाले कितने होंगे? तो हमने कहा सर नॉर्मल बात होती तो 26 कार्ड होते, 13 13 26 कार्ड होते, लेकिन उसमें से 2 जैक 2 किंग तो निकाल लिए, तो 26 में से 2 कम कर दो, कितना? 24। सॉरी, 2 जैक 2 किंग यानी 4 कार्ड कम होगा, तो 26 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। 22 बटा टोटल 44, तो 22 बटा 44 यानी 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी एक कार्ड ऑफ ए रेड कलर। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, सी वाला पार्ट। क्या कह रहा? ए जैक ऑफ ए ब्लैक कलर, तो हमने कहा ए जैक ऑफ ए ब्लैक कलर तो है, कितने ब्लैक कलर के जैक कितने होंगे? है ना, कितने होंगे? तो हमने कहा सर जैक माने जोकर, वो सॉरी, ठीक है, जैक कितने जैक होंगे? तो हमने कहा सर यहां पर रेड वाले जैक हटाए थे, ब्लैक वालों के साथ कुछ नहीं किया था, तो कितने जैक होंगे? तो हमने कहा सर 2 जैक हो गए, फेवरेबल इनटू टोटल अपॉन 44। तो हमारा पी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ए जैक ऑफ ब्लैक, ए जैक ऑफ ब्लैक आएगा, कितने जैक हैं? हमने कहा सर 2 ब्लैक जैक हैं, अपॉन टोटल 2/44, ये हो जाएगा 1/22 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक। लास्ट है डी, फेस कार्ड। डी की बात कर लो, फेस कार्ड। तो हमने कहा सर हमारे पास जनरली 52 कार्ड्स होते, तो उसमें 12 फेस कार्ड होते। क्यों? कि भैया किंग क्वीन जैक एक सेट में 3 फेस कार्ड, तो 4 सेट में 12 फेस कार्ड। कितने फेस कार्ड हट गए? तो हमने कहा सर इसमें से 2 जैक 2 किंग और 2 क्वीन हट गए। भाई इक्का फेस कार्ड नहीं है, ठीक है, तो कितने? 6 फेस कार्ड हट गए। तो मेरे पास पहले कितने फेस कार्ड थे? पहले थे आपके 12 फेस कार्ड, जिसमें से 2 2 4 2 6 फेस कार्ड कम हो गए, तो कितने बचे? 6। तो हमने कहा सर पी प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड की, फेस कार्ड की बात कर लो तो कितनी होगी? तो हमने कहा सर मेरे पास जनरली 52 कार्ड जब थे तो 12 फेस कार्ड थे। अब मैंने क्या किया? 2 जैक 2 किंग 2 क्वीन हटा दी, तो इन दिस केस 6 कार्ड कम कर दिए। तो अब मेरे पास कितने फेस कार्ड हैं? 6, अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं? 44।
6/44 इज योर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, हमने कहा सर 3, ये हो जाएगा 22, यानी 3/22 इज योर फाइनल आंसर। तो देखो ये 4 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाएगा, कितना इजी क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी से, ऐसे ही आएगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इस चीज को ध्यान रखिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये भी क्वेश्चन है भैया, ये लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ए गेम ऑफ द चेंज कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पिनिंग एरो ऑफ कम इन द पॉइंट ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, ये मेरे पास एक व्हील है, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, इसमें एक जो है क्या है आपका मार्क है, ठीक है, एक तीर घुमाया। अच्छा, एक व्हील है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और इसके बीच में एक ये तीर लगा हुआ है, ठीक है, तीर दिख रहा है भाई लोगों, ठीक है, ये हमारा एक तीर है, और मैं इस तीर को घुमाता हूं। जब तीर को घुमाता हूं तो एक संख्या की ओर इशारा करता है, वो तीर क्या करेगा, एक संख्या की ओर इशारा करेगा, ठीक है। तो सभी परिणाम की, अच्छा ठीक है, सभी परिणाम क्या है आपके समसंभाव हैं, मतलब क्या है आपकी लाइकली इवेंट्स हैं, मैंने बताया था ना लाइकली इवेंट होने चाहिए। तो इसमें ये कह रहा कि भैया मेरे पास एक जो है व्हील है जिसमें कितने नंबर, 8 नंबर लिखे हुए हैं, और बीच में एक एरो लगा है, मैं एरो को घुमाता हूं, एरो को घुमाता हूं तो क्या होता है, वो किसी एक नंबर पर रुकेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट नीचे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनिंग एरो विल पॉइंट एट ए। हमने कहा सर फर्स्ट पार्ट पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते, ए वाला पार्ट क्या है कि पॉइंट करे किसको, 8 को, प्रोबेबिलिटी गेटिंग 8 लिख लेना भाई लोगों, क्या होगी। तो हमने कहा सर इसमें कितने 8 हैं, एक ही 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही 8 है, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने कहा सर फेवरेबल इवेंट होगा हमारा सिर्फ एक, और टोटल इवेंट कितने हैं 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 8। काम खत्म, पहला वाला पार्ट हो गया। हमने सर सेकंड वाले पार्ट, बी वाले पार्ट की बात कर लो। क्या कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग द एरो विल बी पॉइंटेड एट एन ऑड नंबर। मैंने क्या किया, पॉइंट को घुमाया, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो पॉइंटर जो भी आपका तीर है वो क्या करे, किसी ऑड नंबर पे पॉइंट करे। तो हमने कहा आ जाओ विषम संख्या ढूंढ लेते हैं कौन कौन सी है। तो हमने कहा सर 1 3 5 और 7, 4 विषम संख्याएं है ना। तो बी वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू गेटिंग अ ऑड नंबर इज, ऑड नंबर की बात कर रहा हूं है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इस चीज को प्रॉपर शो कर सकते हो कि विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल ना हो, है ना, हमारे ऑड नंबर कहलाएंगे। तो ये हो गया 1 3 5 और 7, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑड नंबर कितने हो गए 4, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं सी वाले पार्ट। क्या कह रहा कि what is the probability of the spinning the arrow will be point at the number greater than 2, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कह रहा, ग्रेटर देन 2 से बड़ी संख्या पर रुकने की प्रोबेबिलिटी बस पूछ रहा है। तो हमने कहा 2 से बड़ी कितनी संख्या है, थोड़ा इसको देख लो। तो हमने कहा सर 2 से बड़ा हमारा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। तो प्रोबेबिलिटी क्या है मोर देन 6 की, अगर मोर देन 2 की बात कर लो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 है अपॉन 8, 6/8 ये हो जाएगा 3, ये है 4, तो 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी जब पॉइंटर क्या हो मोर देन क्या हो ग्रेटर देन 2 पे क्या करे रुके, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग काम कर लेना है। पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी 8 पे रुकने की, तो हमने कहा सर टोटल हमारे 8 केसेस हैं, 8 एक ही बार आ सकता है भाई, एक ही बार 8 है, तो 8 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल इवेंट 1 अपॉन टोटल यानी 8, 1/8 हो गया, ठीक है। ऑड नंबर, तो हमने ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5 और 7, तो 4 ऑड नंबर थे, तो टोटल नंबर फेवरेबल इवेंट 4 अपॉन टोटल इवेंट क्या हो गए 8, 4/8 प्रोबेबिलिटी हो गई। लास्ट है कि भैया 2 से अधिक, इक्वल नहीं 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या था 3 4 5 6 7 8 था,
यानी 6/8 फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आ जाओ, ये भी एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपका सीबीएसई में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और यूपी बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला था, इससे पहले वाला था, और ये एक टफ क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करें। ठीक है, आ जाओ सवाल की ओर। क्या कह रहा, इन द फिगर a dice shown in which the player of the spinning the arrow of the twice the fraction is a by b, where a is the number of sector on the arrow stop on the first spin, of b is the number of the sector in which the arrow stops on the second spin. On each spin, each sector have a equal chances of selecting by the arrow. Find the probability of getting a by b is greater than 1. अब कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ के ही सदमे में आ जाएंगे कि कह रहा है और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है ना कि अभी आप देखोगे तो मजा आ जाएगी। क्या है फिर से समझते हैं। मैंने कहा कि सर एक स्पिनर है जिसमें नंबर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए हैं। हमने कहा ठीक है सर 6 नंबर लिखे हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस एरो को घुमाया। अब इस एरो को घुमाया 2 बार, एक बार नहीं 2 बार घुमाया, और जो भी नंबर मिला, पहली बार घुमाया तो कोई नंबर मिलेगा, दूसरी बार घुमाया तो कोई नंबर मिलेगा। पहले वाला जो नंबर है उसको मैं ए मान लेता हूँ, दूसरी बार जो नंबर मिलता है उसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने रेशियो निकाला ए बाई बी का। अगर रेशियो निकाला ए बाई बी का और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो फेवरेबल कंडीशन में है, नहीं तो हटा देंगे। बात सिंपल सी इतनी है। फिर समझना, मैंने इसको घुमाया, मान लो पहली बार घुमाया 1 आ गया तो ए की वैल्यू हो गई 1। दूसरी बार घुमाया तो बी की वैल्यू मान लो कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 1 आ सकती, कुछ भी आ सकते हैं ना, 6 में से कोई भी केसेस आ सकते हैं। हमने कहा सर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 आ गई, ए बाई बी निकाल लो। तो हमने कहा सर ए बाई बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 क्या है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है ना, कि इक्वल टू 1। तो हमने कहा सर लेस देन 1 है, हमें क्या कंडीशन फॉलो करनी है, ए बाई बी इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमारे केस में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारे सारे फेवरेबल इवेंट्स को पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर जी, क्वेश्चन समझ में आया भाई लोगों। ठीक है, अब आ जाते हैं फेवरेबल इवेंट की बात कि कौन कौन से केस हमारे साथ हैं फेवरेबल इवेंट्स। सारे सैंपल स्पेस बना लेते। तो हमें ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो क्या होगा, तो सुना, अगर a बाई बी ग्रेटर देन 1 आना चाहिए तो जो b की वैल्यू है ना a से ज्यादा होनी चाहिए। अगर b की वैल्यू 1 के इक्वल या लेस देन हुई तो वो एक फ्रैक्शन हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। लॉजिक समझना सिंपल सा है। मैंने कहा सर अगर मैं कहूं 3 लिया, 3/2 लूंगा, 3/1 लूंगा और 3/3 लूंगा, 3 नंबर्स की बात करूं तो देखो ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 3/2, जो भी हो बट 1 से जो है बड़ा होगा। लेकिन जैसे 3/4 करूंगा, 3/4 किया तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 से कम आ जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर में नंबर है ऊपर वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये गड़बड़ हो गया, क्या आना चाहिए, हमने कहा सर जो a की वैल्यू होनी चाहिए b से जो है बड़ी होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो रेशियो ऑलवेज 1 से बड़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। इक्वल हुआ a और b अगर इक्वल हो गए, 1 और 1 आ गया तो इसका रेशियो 1 आएगा, जो हमारे केस में नहीं है। तो हम सारे केसेस को उठाते हैं। हमने कहा ठीक है सर, तो सबसे बड़ी संख्या 6 को उठाते हैं। हमने कहा सर 6 आया, तो 6 और 1 का केस आ जाएगा, 6/1 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 6/2 आ जाएगा, 6/3 6/3 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 6/4 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, 6/5 ग्रेटर देन 1 आएगा। लेकिन 6/6 क्या है, 1 आ गया हमारे केस से बाहर। 6/1 6 से कम होता ही नहीं, अगर 7 आ जाता तो वही काम खत्म, हमारे केस के बाहर है। समझना क्या है कहानी, पहली बार a दूसरी बार b, हमें सारे केस निकालने हैं जिसमें a जो है b से ज्यादा हो, बड़ा हो। अगर a b से इक्वल या छोटा हुआ तो उस केस में इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हमें बस वो सारे केसेस लाने हैं जहां पर a b से ज्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो उसका रेशियो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 6/1
6/1 6 हो गया, 6/2 3 हो गया, 6/3 2 हो गया, 6/4 ऑब्वियसली बात है 1 से बड़ा होगा, 6/1 5 ऑलवेज बात है क्या 1 से बड़ा होगा। तो इन तीन चारों 1 2 3 4 5 इन पांचों केसेस में क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जो a बाई बी का रेशियो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने कहा सर 5 को उठा लो, 5/5 नहीं ले सकते, 5/6 एक से कम हो जाएगा, नहीं लेंगे, तो 5/4 आएगा, 5/3 आएगा, 5/2 आएगा और 5/1 आ जाएगा। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा 4 ले लेते हैं, तो 4/6 तो 1 से कम हो गया, 4/5 1 से कम हो गया, 4/4 1 हो गया, नहीं ले सकते। तो हमने कहा सर 4 और 3, 4 और 2, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन, खत्म कहानी। 3/6 नहीं ले सकते, 3/5 नहीं ले सकते, 3/4 नहीं ले सकते, 3/3 नहीं ले सकते, तो 3/2 और 3/1 ले सकते हैं। 2/1 ले सकते हो, 2/2 नहीं ले सकते हो, है ना, उससे ऊपर वाले ले ही नहीं सकते, 1/1 नहीं ले सकते। तो यही हमारे केसेस बन गया। कितने, हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केसेस ऐसे हैं जहां a/b का रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी आएगी आपका इवेंट की 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, तो वही पासे वाला केस ले लो, 6 इंटू 2 बार है, 2 बार उछाला, टोटल आउटकम 6, 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी 15/36 इज योर फाइनल आंसर। भाई इसमें मत कंफ्यूज होना कि टोटल आउटकम 36 कैसे आ गया, तो भैया 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, तो यानी सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो कैसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो हमने कहा सर 36 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक पासे वाले केस तो था जिसमें 2 बार पासा उछाला, तो एक बार 1 एक बार 2, तो इस हिसाब से 6 का स्क्वायर 36 केसेस हो गए, तो टोटल आउटकम कितने 36। ये हमने सारे वो आउटकम निकाले जो हमारी कंडीशन यानी a/b ग्रेटर देन 1 को फॉलो कर रहे हैं, तो हो गए 15/36। यहीं पे अगर ये तुमसे एक और पूछ ले कि भैया प्रोबेबिलिटी बता दो a/b लेस देन वाली केस, तो हम ये निकालेंगे 36 से 15 माइनस करके काम कर लेंगे, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वाले केसेस को हटाना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू करेगा तो उसके लिए हमारे पास अलग केस है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस तरीके से अप्रोच होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बैग कंटेन ए कार्ड विच नंबर इज 5 to 100, 5 to 100 तक, must each of the bear a different number, a card drawn randomly, find the probability number of card is a perfect square 2 digit number। क्वेश्चन क्या है समझना, मेरे पास एक बैग है, ठीक है, जिसमें ले कितने कार्ड्स हैं, 5 से लेकर के 100 तक के नंबर वाले कार्ड्स हैं। एक कार्ड है जिसमें 5 लिखा है, एक कार्ड जिसमें 6 लिखा है, एक कार्ड जिसमें 7 लिखा है, इस तरीके से कितने 5 से लेकर के 100 तक मेरे पास कार्ड्स हैं। कितने कार्ड होंगे, हमने कहा सर ये हो जाएगा आपका 96 कार्ड। कैसे, हमने कहा सर 100 कार्ड तो पूरे हो गए, 5वें नंबर वाला कार्ड हम रिसीव ही कर रहे हैं, यानी 1 2 3 4 वाला नहीं होगा तो उसको हटा दिया है, सिंपल सा। तो कितने हो जाएंगे, 100 माइनस आपका 4, 5 to 100, है ना, बिटवीन नहीं है। एक बैग में 5 से 100 तक क्रमांकित कार्ड लिखे हुए हैं, यानी 5 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी हैं, तो कितने कार्ड होंगे, 96 कार्ड होंगे। पहली बात तो ये। आप कह रहा कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, इसमें से मैं जो नंबर थे मैंने उसको उठाया और कार्ड निकाला तो जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी आपका क्या हो, वर्ग हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब क्या हुआ, जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 25 25 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है, इस तरीके से। तो हमने कहा सर पहले वाले के लिए फेवरेबल इवेंट की बात कर लो, क्या आएगा फेवरेबल इवेंट, तो हमने कहा सर पहले तो 1 1 2 3 4 तो है ही नहीं, सीधा 5 5 कोई दिक्कत ही नहीं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 आएगा ही नहीं, खत्म कहानी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, पहला नंबर तो 9 आ गया।
दूसरा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 तो है इसमें, ठीक है। 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो 5 से लेकर 100 के बीच में इतने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो इसमें भाई नंबर कार्ड ही नहीं है, तो उसको हमने नहीं लिया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 5 से 100 के बीच में आएगा, इसलिए हमने 3 को 9 को ले लिया। 4 का स्क्वायर 16, 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब 100 से ज्यादा कार्ड है नहीं, तो 100 के ऊपर जाएंगे नहीं। क्लियर। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए, तो हमने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कार्ड में से कोई भी कार्ड आ जाएगा तो हमारे लिए हमारी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो आएगा 8/96। ठीक है, सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 8 16, है ना। ये क्या हो गया 2 चौको 8, 2 8 16, 4 से 4 एकम 8, 4 दूनी सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी कार्ड निकालेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12। सेकंड क्वेश्चन, 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर होंगे कितने, पहली बात ये, तो पहले 2 डिजिट नंबर होगा 10 और आखिरी 2 डिजिट नंबर होगा 99, है ना। तो कितने नंबर होंगे, तो हमने कहा सर जी 10 से लेकर 100 तक सारे नंबर होंगे। ठीक है, इधर हमारा कितने बचेंगे, तो हमने कहा 5 6 7 8 9, 5 कार्ड को छोड़ करके सारे कार्ड, तो 96 - 5 91 कार्ड्स होंगे 2 डिजिट वाले, सॉरी 91 नहीं 90 कार्ड्स। देखो 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ, 10 11 12 13 14, ये सारे क्या 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों वाली संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर क्या बताना है हमको, प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो कार्ड निकालो वो 2 डिजिट नंबर वाला होगा। अगर 2 डिजिट नंबर वाला होगा तो इस केस में क्या होगा, तो हमने कहा सर 5 6 7 8 और 9, इनमें से कोई कार्ड आया तो हमारी कंडीशन से बाहर, मतलब उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, 100 आया तो हमारी कंडीशन के बाहर है, यानी वो भी हमारे उसमें फेवरेबल कंडीशन में नहीं है। तो कितने कार्ड हो गए, तो हमने कहा सर 5 6 7 8 9 और एक 100, क्योंकि 100 क्या है 3 डिजिट नंबर। तो 6 कार्ड ऐसे हैं जो हमारी फेवरेबल कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमने कहा सर प्रोबेबिलिटी हमारी आएगी, 6 कार्ड ऐसे हैं जो हमारी कंडीशन से बाहर है, तो 96 - 6 यानी 90 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं 96। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा क्या 45, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 2 चौको 8, 2 8 16 48, 45/48, 45/48 is your final answer। देन ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो किस तरीके से इजी वे में क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपको क्या करना है, जो भी कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। देखो पहले वाला जो पार्ट था वहां पे भैया अगर डाइस है, पासा है, कॉइन्स है, उसके कॉम्बिनेशन में तो उसके सारे कॉम्बिनेशन आप निकाल लेते हो, वहां पे क्वेश्चन फंसेगा एटलीस्ट एटमोस्ट वाले। ठीक है, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां पे वो अपनी कंडीशन देगा, तो आपको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी फेवरेबल इवेंट, मतलब जो हमारे उसमें है, जो हम चाहते हैं कि वो चीज आए, उन इवेंट्स को निकालना आना चाहिए। अगर वो आ गया, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, काम खत्म। इतना ही करना है पूरे पार्ट में। यही बात समझ में आई। देखो भैया ये कहानी है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ कंप्लीट मैथ का सिलेबस कंप्लीट होता है। मतलब भैया चैप्टर 1 से लेकर के फाइनल प्रोबेबिलिटी तक हमने सारे चैप्टर के वन शॉट अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं। आप लोगों को ये करना है कि भैया अब जो टाइम बचा है इसका सही यूज करके वो सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है बाय यूजिंग वन शॉट्स। ठीक है, और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस चीजें कवर करिए। अब इस चीज को बाद में मत डालिएगा, क्योंकि बाद में वक्त ही नहीं बचेगा कि चीजों को आप कर सको। बात सुन में, तो इसलिए अभी से थोड़ी सी मेहनत का टाइम है, 2-3 महीने जमकर मेहनत कर लो, जिससे कि चीजें अच्छी हो सके, रिजल्ट अच्छा आ सके।
ठीक है, आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे हम क्या करेंगे ये चीज मैं बता देना चाहूंगा एक बार कि भैया हमें क्या करना है, यहाँ तक के सारे सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करनी है। इसके जस्ट बाद में यहाँ से प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, जहां पर हम पहले चैप्टर वाइज फिर पीवाईक्यूज के और सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस भी लेंगे जिससे कि आप लोगों के डाउट्स भी ले सकूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें भैया हाय हेलो कैसा क्या लग रहा है, और आपको किस टॉपिक में वीडियोस चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है पहले जाके वीडियो देख लीजिए, अगर तब भी ना समझ में आया तो एक बार कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसको लिए और भी प्रैक्टिस शीट वगैरह ला सकूं, जिससे कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।